वंदनीय माताओं एवं सुहृद भक्तवृंद, भगवान की असीम कृपा से भगवद गीता की चर्चा वो करा ले रहे हैं। भगवद गीता में कर्म के द्वारा मनुष्य कैसे इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकता है, इसकी विशेष चर्चा है। भगवान कृष्ण का अवतार जिस समय हुआ था उस समय देश में वैदिक कर्म कांड की प्रधानता थी। यज्ञ याग आदि लोग बहुत किया करते थे, किंतु उसमें विकृतियां आ गई थी। वैदिक युग में कर्म का तात्पर्य वैदिक कर्म समझा जाता था, पूजा पाठ, विभिन्न प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान आदि, उससे ही कर्म का तात्पर्य था। और पुराने आचार्यों ने गीता पर जो टीकाएं आदि लिखी उसमें उन्होंने कर्म का ये लक्ष्य, ये अर्थ स्पष्ट किया है। किंतु भगवान कृष्ण के युग में, महाभारत के युग में, भगवान कृष्ण ने एक नई क्रांति की, एक नई दिशा दी। उन्होंने संपूर्ण जीवन को यज्ञमय बनाने का उपाय बताया। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। भगवान ने कहा यज्ञ से अतिरिक्त अगर कोई कर्म जीवन में है तो वो बंधन का कारण है। और उसी में भगवान ने हमसे ये भी कहा कि देखो, जीवन ऐसा है कि मनुष्य कर्म किए बिना एक भी क्षण नहीं रह सकता है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। तो कर्म की जब ऐसी व्यवस्था है और ऐसी महिमा है तो भगवान ने कर्म का बहुत विस्तार किया है। तृतीय अध्याय का नाम ही कर्मयोग है। चतुर्थ अध्याय जिस पर विचार हो रहा है उसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। द्वितीय अध्याय यद्यपि सांख्य योग, ज्ञान की बात कही गई है, पर द्वितीय अध्याय में भी कर्म की चर्चा और कर्म का महान चतुसूत्र द्वितीय अध्याय में है। चतुर्थ अध्याय में अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान पुनः इस कर्म की बात कह रहे हैं और बड़े जोर से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसलिए भगवान शंकराचार्य इस पर अपने भाष्य में कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि ऐसी ढक जाती है मोह के कारण, अज्ञान के कारण, कि इन सद्विचारों को, अच्छे उपदेशों को बार बार सुनने पर भी हम हृदयंगम नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन उपदेशों को, भगवान के आदेशों को बार बार सुनना चाहिए, बार बार मनन करना चाहिए। तब हमारी बुद्धि में ये बात बैठेगी। बुद्धि में बैठेगी, उसका सतत चिंतन होगा तो जीवन में परिवर्तन आएगा। तो इसीलिए भगवान भी बार बार कह रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था चौथे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आदेश किया, कुरु कर्मैव तस्मात्, तस्मात् त्वं कुरु कर्म एव। इसलिए तो ऐसा कर्म कर। कैसा कर्म? कि तेरे पूर्वजों ने, तुझसे पहले जिन्होंने आत्म साक्षात्कार की साधना की, आध्यात्मिक जीवन बिताया और उसमें सफल हुए, ऐसे लोगों ने भी इस प्रकार कर्म किया था, इसलिए तू भी कर। और अब 16वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देख, मैंने तुझसे तो कहा कर्म कर, अब कैसे कर्म? किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देख, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग, कवयः, कवि संस्कृत में केवल कविता रचने वाले को नहीं कहते हैं। उपनिषदों में, गीता में जो कवि शब्द है, कवि का तात्पर्य होता है बुद्धिमान, क्रांत दृष्टा, जिसने सत्य का दर्शन किया हो, सत्य का साक्षात्कार किया हो, ऐसा महान आध्यात्मिक पुरुष कवि कहा जाता है। और उसमें कविता की क्षमता भी हो सकती है, कविता रचने की। तो ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं
जिन्होंने शास्त्र चर्चा की है, शास्त्र पर विचार किया है, जीवन में साधना कर रहे हैं, तो कवयः अपि, ऐसे कवि लोग भी मोहिता तत्र, कर्म के विषय में मोहित हो जाते हैं, निर्णय नहीं कर पाते हैं कौन सा कर्म ठीक है, कौन सा कर्म ठीक नहीं है, कौन सा कर्म है, कौन सा अकर्म है, कौन सा निषिद्ध कर्म है। इस प्रकार कर्म के विषय में भ्रांति हो जाती। तो भगवान कहते हैं ते तत्कर्म प्रवक्ष्यामि, तुझे मैं वह कर्म बताऊंगा कि जिसे जानकर, यत् ज्ञात्वा, जिसको जानकर क्या होगा, मोक्ष से अशुभात्, तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। आइए थोड़ा इस पर हम विचार करके देखें, क्योंकि इसके बाद भगवान इसी अध्याय के 17 से 23वें श्लोक तक इस कर्म की विशद चर्चा करते हैं और बताते हैं कि किन कर्मों के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त कर सकता है। तो भगवान कहते हैं मैं ऐसा कर्म बताऊंगा जिससे तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। आइए इस पर हम थोड़ा विचार करके देखें, क्योंकि ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि जब हमने भगवान की वाणी सुनी, भगवान कहते हैं कि तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा, तो ये अशुभ क्या है, इस पर विचार करें। पर उसके पहले थोड़ा हम ये भी देख लें कि भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि कर्म के विषय में, अकर्म के विषय में बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं। आपको हमको देखकर, आपके हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए भगवान ने ये बात कही। सामान्यतः हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम तो कर्म के विषय में सब कुछ जानते हैं, इसमें इतने सोचने की क्या बात है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, साधारण अर्थ में आप हम सब लोग जानते हैं। और व्यवहारिक दृष्टि से जब हम विचार करके देखते हैं तो हमको ऐसा भी लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति भी कर्म क्या है और अकर्म क्या है, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, ये सब जानता है। सामान्यतः लोग जानते हैं चोरी करना बुरी बात है, सामान्यतः लोग जानते हैं व्यभिचार आदि दुष्कर्म करना बुरी बात है, तो वो नहीं करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे। व्यवहारिक दृष्टि से ये ठीक हो सकता है, जगत व्यवहार करने के लिए हमको ऐसा लग सकता है कि हम जानते हैं और कौन सा कर्म अच्छा और कौन सा बुरा है। किंतु जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करते हैं तब कठिनाई आती है, क्योंकि भगवान ने ये शर्त लगाई और भगवान ये कर रहे हैं कि देख मैं तुझे ऐसे कर्म बताऊँ, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तुझे तत्कर्म, वह कर्म बताऊंगा जिसके द्वारा अशुभात् मोक्ष से, अशुभ से तो मुक्त हो जाएगा। दैनंदिन जीवन में आप हम जो कर्म करते हैं वो कर्म हमें अशुभ से मुक्त करते हैं क्या? हमारे जीवन के सारे दोष दूर हो गए हैं क्या? हमारे किए हुए कर्मों के द्वारा हमारा मन शांत और स्थिर हुआ है? उन कर्मों से जीवन में हमें शांति मिली है? आशा आकांक्षाओं, कामना, वासनाओं का जो अंधड़ हमारे भीतर चल रहा है, जो आंधी चल रही है दिन रात, जो हमको विक्षुब्ध करके रखती है, वो हमारे कर्मों से शांत हुई क्या? यदि नहीं हुई है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम कर्म के रहस्य को नहीं समझ पाए। कहीं न कहीं ऐसी चूक हो गई है जिसके कारण कर्म करते हुए भी हम कर्म के शुभ फल को नहीं पा रहे हैं। कर्म का शुभ फल क्या है, इस पर हम विचार करेंगे। तो यहाँ एक और बात ध्यान में रखनी है जो कर्म योग के प्रत्येक साधक साधिका को ध्यान में रखनी चाहिए, और वो ये है कि कर्म हमारे बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। जो कर्म आज हमें बांध कर रखा है, जिस कर्म के कारण हम आज विभिन्न प्रकार के कष्ट पा रहे हैं, मानसिक अशांति भोग रहे हैं, दूसरी प्रकार की विपत्तियों और असुविधाओं में पड़ गए हैं, वही कर्म यदि दिशा बदल दी जाए, प्रभु प्रीत्यर्थ हो जाए, तो जीवन में आनंद हो सकता है। अर्जुन के जीवन में ये प्रसंग आया, आप सब जानते, युद्ध का घोर कर्म उसके सामने आया,
और उसके मन में ये प्रश्न आया कि छी छी, ये तत्किम घोरे कर्मणि माम नियोजयसि, हे प्रभु मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? युद्ध के कर्म के द्वारा भी क्या कभी चित्त शुद्धि हो सकती है? किसी को मुक्ति मिल सकती है? अवश्य हो सकती है। भगवान ने ये दिखाया। तो आपके हमारे जीवन में भी कर्म के प्रसंग हैं, क्योंकि कर्म किए बिना हम एक क्षण भी रह नहीं सकते। और जब कर्म किए बिना एक क्षण भी रह नहीं सकते हैं, तो जीवन में ऐसा कर्म किया जाए कि जो कर्म हमें मुक्त कर दे। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, तो कर्मों का चुनाव किया जाए, अच्छा या बुरा, कौन सा कर्म मुक्ति देगा और कौन सा कर्म मुक्ति नहीं देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी कर्म हमें मिला है उसी कर्म को इस प्रकार किया जाए, इस उपाय से किया जाए कि जिससे हम अशुभ से मुक्त हो जाएं। तो भगवान हमें जो अर्थ बता रहे हैं, ये कर्म और अकर्म की बात अभी भगवान ने कही, उसके बाद भी कर्म की बात कहेंगे। अकर्म माने हम सोचते हैं कि हम चुपचाप, अरे कौन झंझट करे, चलो ये झंझट छोड़कर चुपचाप बैठेंगे, आनंद में रहेंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी देर या थोड़े दिन करने में भी अच्छा लगता है। कई ऐसे परिचित लोग, मित्र या बाहर ऐसे नए लोग भी आते हैं जो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, शासकीय सेवा में थे, सरकारी नौकरियों में थे या किसी कंपनी आदि में थे, रिटायर हो गए, अवकाश प्राप्त कर लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया भिलाई से या दूसरी जगह से। कुछ दिन बड़े आनंद में, फिर आके थे, महाराज समय नहीं कटता है, कुछ बताइए क्या करें? क्यों भाई, कर्म न कर, बड़ी झंझट थी, आप 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करते, तब तो आनंद है, आनंद से रहना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि अकर्मण्यता, निठल्लापन अकर्म नहीं है। निठल्लेपन की बात, अकर्मण्य रहने की बात भगवान नहीं कह रहे हैं, उस पर अपन फिर बाद में विचार करेंगे। यहाँ भगवान ने हमसे कहा अशुभात मोक्ष से, अशुभ से मुक्त हो जाएगा। आइए थोड़ा इस पर विचार करके देखें, ये शुभ और अशुभ क्या है, क्योंकि इस शुभ अशुभ के विचार के द्वारा ही हम जीवन में ये निर्णय और निश्चय कर सकेंगे कि किस अशुभ से हमें मुक्त होना है, और उस अशुभ से मुक्त होने के लिए हमें उस प्रकार का कर्म करना है। तो शुभ का तात्पर्य है, यदि हम शब्दकोश में देखें, अपने व्यवहार में देखें, जो कल्याणप्रद हो, जो मंगलकारी हो, जिससे अभ्युदय निश्रेयस दोनों की सिद्धि हो जाए, ऐसा कोई भी कर्म विचार शुभ कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम विचार करके देखें तो शुभ का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम विचार करके देखें तो शुभ का अर्थ है ऐसी मानसिक स्थिति, ऐसी अवस्था जो हमें सभी प्रकार के दुखों से सर्वथा और सार्वकालिक मुक्त कर दे। हमारे मन में किसी भी काल में किसी भी प्रकार का दुख न रह जाए, हम दुखों से सर्वथा मुक्त हो जाए, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, और केवल उतना ही नहीं, उसके साथ परमानंद की प्राप्ति। हमारे जीवन में किसी भी काल में, स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, दिन रात, संध्या, सुबह शाम, कभी भी दुख न रहे, लेश मात्र दुख न रहे, सदा के लिए दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और सदा हमारा हृदय परमानंद से परिपूर्ण रहे, इसका नाम शुभ है। बहुत बार निमंत्रण पत्र आते हैं, मैं आप सब गृहस्थों से नम्रतापूर्वक क्षमा मांगना चाहूँगा, पर जीवन का सत्य है, शुभ विवाह लिखा रहता है, बहुत अच्छी बात है, किंतु कौन सा विवाह शुभ है? वो विवाह शुभ है क्या कि विवाह के साल 2 साल बाद पति पत्नी लड़ाई करें, एक दूसरे का मुंह देखना न चाहें और घर संसार में ऐसा विष घुल जाए, कलह हो जाए कि जीना दूभर हो जाए? वो विवाह शुभ विवाह है क्या कि जो दोनों को संसार में इतना डुबा दे कि माता पिता की सेवा का कर्तव्य भी भूल जाएं, भाई बहन आदि से प्रेम सहानुभूति रखना चाहिए ये भी भूल जाएं,
संसार में नैतिक जीवन बिताना चाहिए, दूसरों को ठगना नहीं चाहिए, अनुचित उपाय से धन नहीं कमाना चाहिए, ये सारी बातें भूलकर धन संग्रह करके केवल अपने भोग में डूब जाएं, ऐसा विवाह शुभ विवाह है क्या? आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा विवाह शुभ विवाह नहीं है। शुभ विवाह क्या है? शुभ विवाह तो वह है जो दंपतियों को, पति पत्नी दोनों को ईश्वर की ओर जाने के लिए प्रेरित करे। हमारे यहाँ गृहस्थ जीवन का यही तात्पर्य था। हिंदू जीवन व्यवस्था में, हमारी वैदिक व्यवस्था में यही तात्पर्य है। गृहस्थों को कहा गया था कि गृहस्थ धर्म के पालन के द्वारा तुम ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ो। तो गृहस्थ धर्म इसीलिए था कि मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर अपनी आत्मा का विकास करे, पति पत्नी परस्पर एक दूसरे को सहायता दें, जिससे आध्यात्मिक विकास हो सके। तो वह शुभ नहीं है जो संसार में बांध दे, संसार में डुबा दे, या हमें क्षुद्र वृत्ति प्रदान करे, स्वार्थी बना दे। संसार के सभी भोगों के विषय में यही नियम है। विवाह का तो मैंने आपको उदाहरण दिया। बहुत बार हम शुभ कर्म करते हैं, दान देना शुभ कर्म है, अच्छा कर्म है, किंतु उस दान देने के पीछे मान की आशा आकांक्षा हो, उस दान देने के पीछे ये स्वार्थ हो कि उस दान के द्वारा मुझे कोई पद प्राप्त हो जाए, इस मोहल्ले में लोग मुझे बड़ा दानी समझें, तो मैं किसी चुनाव में खड़ा हो जाऊं तो उस पद में जीत कर आ जाऊं। तो दान देने का शुभ कर्म भी अशुभ हो गया। कब? जब उसके पीछे व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना आ गई, जब उसके पीछे किसी प्रकार के भोग की इच्छा आ गई। और ऐसा जीवन में प्रायः होता है। इसलिए होता है कि हमारे मन में ये भ्रांति है कि हम कर्म का रहस्य जानते हैं, क्या अच्छा काम है क्या बुरा काम, हम सब जानते हैं, हमको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम कर्म क्या है जानते हैं और उसी से हमारा मंगल नहीं जानते हम लोग। भगवान कह रहे हैं कि तू नहीं जानता, इसलिए तुझे मैं बताता हूँ। तो ऐसा जो अशुभ है, उस अशुभ से बचने के लिए, ऐसा अशुभ क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो ये संसार अशुभ है। ये संसार में शुभ की कल्पना और कामना करना ये भूल भ्रांति है। संसार तो शुभ तभी है जब संसार हमें ईश्वर की ओर जाने में सहायता करे। आध्यात्मिक जीवन में अगर ये संसार सहायता करे तो हमारा जीवन शुद्ध हो सकता है। ये अशुद्ध संसार जो हमारी वृत्ति के कारण अभी अशुद्ध है, संसार अपने आप में शुद्ध और अशुद्ध नहीं है, वो तो जैसा है वैसा है। हमारी वृत्ति उसको शुभ अशुभ शुद्ध अशुद्ध बनाती है। जब संसारी वृत्ति हमारे मन में आ जाती है, ये संसार की रचना तो प्रभु ने इसलिए की कि इस संसार में रहकर संसार के सुविधाओं का लाभ लेकर हम प्रभु की ओर, ईश्वर की ओर बढ़ सकें। किंतु प्रभु को भूलकर जब हम संसार में डूब जाते हैं, संसार के क्षणिक सुख भोगों में अपने आप को खपा देते हैं और ऐसी वृथा आशा रखते हैं कि ये सुख स्थायी रहेगा, तो ये संसार दोषपूर्ण हो जाता है, हमारे बंधन का कारण हो जाता है। इसलिए संसार अशुभ हो जाता है। कर्म स्वयं में न तो शुभ है न अशुभ है, इसलिए कि कर्म तो जड़ है, कर्म में कोई चेतना नहीं है। कैसे कर्म में चेतना नहीं है? यदि कोई व्यक्ति एक चोर चोरी करता है तो चोरी का कर्म उसे कभी नहीं कहता कि तुम चोरी करो या मत करो। चोर अपनी इच्छा से, अपनी प्रेरणा से, दुष्ट बुद्धि से वो काम करता है। तो कर्म अपने आप में जड़ होने के कारण, कर्म हमारे द्वारा जब किया जाता है हमारी वृत्ति से प्रभावित होता है, शुभ या अशुभ बनता है। तो ऐसा कर्म जो जड़ है, शुभ और अशुभ है, वो अच्छा या बुरा कर्ता की भावना के कारण होता है। कर्म का सारा दारोमदार कर्ता पर है। इसके पहले भी चर्चा हुई है, आगे भी चर्चा होती रहेगी, इसलिए कि बार बार हमें स्मरण रखना है कि सारा दायित्व तो हम पर है, कर्ता पर है। कर्म अच्छा या बुरा नहीं है,
करने वाले कर्ता की बुद्धि और वृत्ति के कारण कर्म अच्छा और बुरा होता है और उसका परिणाम शुभ या अशुभ होता है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम कर्म के पहले अपनी ओर दृष्टि डालकर देखें, क्योंकि कर्ता हम हैं। उस कर्म के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। तो भगवान कहते हैं कि तुझको मैं कर्म बताऊंगा और क्या बताऊंगा, अकर्म बताऊंगा। विकर्म की बात आगे है। अब कर्म पर जब हमने विचार किया तो थोड़ा सा आगे देख लें कि भगवान जो कह रहे हैं कि कर्म तुझे बताऊंगा, तो ये कर्म क्या है। आप हम जो प्रतिदिन कर्म करते हैं, ये कर्म नहीं, ये भी कर्म है। जीवन की प्रत्येक क्रिया कर्म है। मैं आपकी सेवा में ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ, ये कर्म है। आप कृपा पूर्वक सुन रहे हैं, ये कर्म है। बैठे हैं, ये कर्म है। सभी कर्म तो कर्म है। तो भगवान कहते हैं कि मैं कर्म का ऐसा रहस्य तुझे बताऊंगा कि जिस कर्म के द्वारा तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। साधना की दृष्टि से हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन के कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए यहाँ कर्म का तात्पर्य हमें स्वधर्म लेना है। तृतीय अध्याय की चर्चा के समय स्वधर्म पर विस्तृत चर्चा हुई थी, तो उसके उतने विस्तार में अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु हम ये जानकर रखें कि जीवन में कर्म योग की साधना स्वधर्म के पालन से प्रारंभ होती है। स्वधर्म को छोड़कर स्वधर्म को एक ओर करके मनुष्य कभी कर्मयोग की साधना नहीं कर सकता है। स्वधर्म की अवहेलना करके स्वधर्म को छोड़कर सीधे कहीं चला जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। बहुत बार हमारे जीवन में ये भूल होती है कि जो स्वधर्म हमें मिला है उसको पालन न करके हम दूसरों को देखते हैं, अरे वैसा वो करते तो ठीक रहता, इसलिए अपना धर्म छोड़कर, धर्म से तात्पर्य यहाँ हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी नहीं, जो कर्तव्य हमें मिला है उस कर्तव्य को छोड़कर हम दूसरों का कर्तव्य करने लगते हैं। भगवान ने सेवा का सुअवसर दिया था, भगवान ने अवसर दिया है, आप चिकित्सक हैं, चिकित्सा के द्वारा कितने लोगों का दुख दूर कर रहे हैं। मन में अरे ये बड़े झंझट का काम है, कहाँ ये डॉक्टरी करो, दवाई करो, इसको छोड़ेंगे, क्या करेंगे, भजन करेंगे। भजन करने लगे, किंतु जो संस्कार मन में है, कितनी देर भजन करेंगे, कितनी देर साधना करेंगे। कुछ दिनों बाद पता लगा कि इधर न उधर, न तो भजन हो रहा है और चिकित्सा तो छूट गई। ऐसे प्रत्येक कर्म के विषय में है। हमारे जीवन में प्रभु की कृपा से जो स्वाभाविक कर्म मिला है, सहज कर्म, भगवान स्पष्ट कहते हैं सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। जो सहज कर्म हमें मिला है, दोषयुक्त भी हो तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो कर्म की साधना कहाँ से होगी? कर्मयोग की साधना स्वधर्म का पालन। जो कर्म हमें मिला है उस कर्म को करें। कैसे करें? पहला कर्तव्य समझकर, दूसरा निष्काम भाव से, और तीसरी बात प्रभु प्रीत्यर्थ। ये तीन उपाय हैं कर्म को योग बनाने की, या वह कर्म जो हमको अशुभ से मुक्त कर देगा। पहले तो ये जान लीजिए हमारा कर्तव्य, ये हमारा धर्म है। हमें जो कर्म प्रारब्ध के प्रवाह से, जन्म से, परिस्थितियों के कारण, विशेष अवस्थाओं आदि के कारण जो भी कर्म हमें जीवन में मिले हैं, वे सभी कर्म हमारे स्वधर्म हैं, जो हमने स्वेच्छा से नहीं स्वीकार किया है, परिस्थितियों के कारण मिले हैं। और चुनाव का जब प्रश्न आया तो हमने चुनाव किया है। जैसे एक व्यक्ति सिपाही हो गया, सेना में भर्ती हो गया, अब उसकी प्रवृत्ति थी, चयन हो गया, चला गया, अब सेना में भर्ती हुआ है, तो सैनिक का जो कर्तव्य है उसका स्वधर्म है। एक व्यक्ति शिक्षक हो गया, अब जब वो शिक्षक हो गया है, बच्चों को पढ़ाता है, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाता है या पढ़ाती है, तो उस शिक्षा देने के माध्यम से वो अपनी चित्त शुद्धि के द्वारा जीवन में आत्म साक्षात्कार का अधिकारी हो सकता है। तो ये कर्म जो हमें मिला है, इस कर्म को हम किस प्रकार करें कि हमको अशुभ से मुक्त करे। आधुनिक युग में
भगवान श्री रामकृष्ण देव का अवतार इसीलिए हुआ था। भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन और उपदेशों के प्रकाश में यदि हम भगवद गीता को या किसी भी शास्त्र को देखें तो उसका अर्थ अत्यंत स्पष्ट हो जाता है और समझने में बड़ी सुविधा होती है। कई बार आपसे निवेदन किया गया है कि इस चर्चा का एकमात्र उद्देश्य है साधना। किस प्रकार हम अपनी चेतना में परिवर्तन कर सकें, हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, उसी अवस्था से अपनी आध्यात्मिक उन्नति प्रारंभ कर सकें, आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ कर सकें। तो आइए साधना की दृष्टि से आप विचार करके देखें कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म को कैसे साधना बना ली जाए। आप सभी वो प्रसिद्ध उक्ति जानते हैं, भगवान श्री रामकृष्ण देव की उक्ति है, शिव ज्ञान से जीव सेवा। यहाँ रामसुखदास जी की भी एक बहुत अच्छी बात है।